हेलो दोस्तों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे ले चलती हूँ कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऑप्शन ए है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। फिर है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। आपको क्या लगता है, क्या सही हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा संरचना में अंतर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से एक तो है बच्चे प्रसन्न होते हैं, दूसरे बी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, सी है बच्चे अनुशासित रहते हैं, और डी बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ए है अपने अनुभवों को लिखना, बी श्रुतलेख, सी है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, और डी है सुंदर लेख का अभ्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अनुभवों को लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बी है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, सी है आलंकारिक भाषा का प्रयोग, और डी है मधुर वाणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना है। ये बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ए बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बी बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, सी भाषा संसाधनों का अभाव है, और डी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण की उचित रणनीतियाँ तय करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों पर प्रतिकूल है? समावेशी कक्षा जिसमें वो बच्चे एक समान नहीं होते हैं, अलग हटके थोड़ा सा होते हैं, उन्हें दिव्यांगजन या फिर समावेशी कक्षा कहते हैं। ऑप्शन ए है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा ग्रहण करते भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, बी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, सी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, डी व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ए पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, बी बच्चों को व्याकरण सिखाना, सी स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, डी बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। 39 का भी डी ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, बी वर्णमाला को क्रम में से कंठस्थ करना, सी ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, और डी विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन सही है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। क्यों भाई? गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है या अभिभावकों को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन आजकल की शिक्षा इसी तरीके की हो गई है कि बच्चे कम करते हैं, उनके माता पिता के लिए ज़्यादा गृह कार्य हो जाता है। फिर बी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना। ये क्यों होगा भाई? गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ये भी नहीं, मुझे लग रहा है कि इसका राइट आंसर दोस्तों बी ही होगा। हाँ देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। ए सुनना बोलना, बी बोलना लिखना, और
पढ़ना लिखना, और डी है सुनना पढ़ना। तो मुझे लग रहा है भाषा व्यक्तात्मक कौशल, मुझे लग रहा है डी होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बोलना सीखना। ठीक है, बोलना और लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं में विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं विद्यालय में भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में होता है। फिर डी, सुधार के नाम पर की जाने टिप्पणियों से अभ्यास से बच्चों में रुचि उत्पन्न हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं विद्यालय में भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में होता है। फिर 44 है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखने को ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। फिर डी है, भाषा कौशल विकास में अभ्यास की अपेक्षा नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा के चारों ओर कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। फिर पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ए ऑप्शन है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है और चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। फिर अब ये एक कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कविता की, जरा देखिए इसको। और अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। ये पंक्तियाँ हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की। और ये जो निश्चय आप क्वेश्चंस ये देखेंगे 46, 47, 48, 49, एक सेकेंड रुक जाइए, क्या 60 तक दिए गए हुए हैं? ठीक है, नहीं सॉरी, रुकिए एक सेकेंड। इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं 51 तक। ठीक है, आप देखते हैं, गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेखबर होना। इसका राइट आंसर है बेखबर होना। गहरी नींद में सोने का तात्पर्य यहाँ पर है बेखबर होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पाताल में, अतल गहरे में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, या पतन की उसमें गर्त में? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पतन की राह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित करता है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी है, जीवन कठोर से बेखबर हैं। सी होना चाहिए दोस्तों इसका राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही है जवाब। जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। फिर सी है, सुबह हो गई, यह कवि का दायित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
देखिए आ जो वर्ड है, वर्ण है ये, ठीक है, ये इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। एक आपने उदाहरण सुना होगा, तरुणी तनुजा तटतमाल, तरुणी तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाया, तटतमाल तरवर बहु छाया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये ता वर्ण की आवृत्ति देखिए कितनी कसके हो रही है, ठीक है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, आकाश, फिर कोलाहल और फिर है जागृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागृति, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख रही सफाई वगैरह की, गांधी प्रतिनिधित्व है। दोस्तों ये जो गद्यांश होते हैं ये क्वेश्चंस, चलिए मैं ये आपको कल पढ़ाती हूँ, ठीक है दोस्तों। आज कुछ तबीयत खराब की वजह से ज़्यादा मन नहीं लग पा रहा, लेकिन मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं आपको 30 क्वेश्चंस प्रॉपरली दे सकूँ आपको। तो जब तक तबीयत नहीं ठीक है तब तक मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी और मैं प्रयास करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। ओके, आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आजकल डेंगू बहुत तेज़ी से चल रहा है और वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छा सोच सकेंगे, है ना दोस्तों। और जैसा कि है, मेरा तो खैर स्वास्थ्य अब गड़बड़ जो हो गया सो गया, पर मैं नहीं चाहती कि आप लोग बीमार हों। चलिए फिर कल मिलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 52 से 60 के बीच में, और जिससे नई नई जानकारी आपको मैं दूंगी कि कैसे इनको हल करना चाहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।